हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज विश्वजीत दत्ता एंड वेलकम। देखिए फिर से वही बात करेंगे एक्सप्रेसिंग कैट 2024 एंड 25 लॉगरिथम के ऊपर। बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कोर का टॉपिक है। ये इतना कोर टॉपिक है कि इसका यूटिलाइजेशन किसी भी दूसरे टॉपिक के साथ हो सकता है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ही प्रॉपर्टीज़ के साथ ये टॉपिक तैयार हो सकता है। तो आज मैंने आपके सामने 2018 पेपर के लॉगरिथम से जो दो सवाल आए हैं, जो सवाल बने हैं, उसको मैंने उठाया है जस्ट टू कन्विंस यू। आपको केवल ये कन्विंस करना चाहता हूँ कि सवाल इजी है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है, इफ़ लॉग ऑफ 2 ब्रैकेट 5 प्लस लॉग ऑफ a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। ये लॉग है, लॉग इसका, दिस इज द वैल्यू जिसका आपको लॉग निकालना है टू द बेस 2, उसकी वैल्यू दी है 3। एंड लॉग 4a plus 12 plus log of b to the base 2 whole base 5 is equal to 3, then what is the value of a plus b? a plus b का वैल्यू पूछा आपसे। देखिए ये इक्वेशन है आपके सामने, log of 5 plus log of a to the base 3, इसकी वैल्यू आपको 3 दिया है टू द बेस 2। इक्वेशन है तो एक तरफ log है, इस log को आप हटा सकते हो, then this will become 5 plus log of a to the base 3 is equal to 2 to the power 3। यही प्रॉपर्टी है। दिस इज नथिंग बट 8। 5 इधर ले जाऊंगा तो ये बच जाएगा 3। सो लॉग ऑफ a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। सो a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 टू द पावर 3। सो a इज इक्वल टू 27। 3 3 is 9, 9 3 is 27। अब इस a की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिया है वो दिया है लॉग ऑफ 4a प्लस 12 प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस 2, ठीक है ना, यहाँ पर बेस 5 इज इक्वल टू 3 दिया है आपके सामने। तो अब इस a की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं हम। सो लॉग ऑफ, यहाँ बेस पहले लिख देते हैं, 27 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54, 108। तो दिस इज 108 प्लस 12 प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस 2 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 3। देखिए ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया 120 प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस 2 और बाहर वाले लॉग का बेस 5, दिस इज इक्वल टू 3। अब इक्वल टू में तो ये लॉग हट सकता है, तो ब्रैकेट वाला पार्ट हो जाएगा 120 प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। ये देख सकते हैं आप, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125। सो 125 और 120 इधर चला जाएगा तो बचेगा लॉग ऑफ b टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। व्हाट इज 2 टू द पावर 5? 2 4 8 16 32। तो b कम्स आउट टू बी इक्वल टू 32। एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आता है, आप देखिए। और आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ a प्लस b। सो 27 प्लस 32। So 27 plus 32 is my answer which is equal to 59। तो इसमें दिया था ऑप्शन 59, सो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से पूछा गया था। बार बार मेरा फोकस आपके साथ में यही है कि कोर टॉपिक को पहचानिए, ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जा रहा है। मतलब यदि आप 10 पेपर उठाएंगे ना तो 10 पेपर में से 8 पेपर में आपको लॉग के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, यू कैन गो टू द प्रीवियस ईयर्स कैट पेपर्स, गो टू दैट, चेक इट आउट, यू विल फाइंड आउट। 2018 में जो सवाल आया था ये उसमें से एक सवाल था। 10 साल के पेपर यदि टटोलेंगे आप तो उसमें आपको 8 साल आपको लॉग का टॉपिक मिलेगा। लॉग से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। सो कोर टॉपिक है लॉग। टोटल 8 प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड ये टॉपिक, कोई भी व्यक्ति कर सकता, साइंस नॉन साइंस हर व्यक्ति कर सकता लॉग के ऊपर। एक सवाल और आपके सामने रखता हूँ, देखिए ये सवाल है, ये भी ऐसे दिया है, इफ लॉग ऑफ 81 टू द बेस 12 इज इक्वल टू p, देन 3 टाइम्स ब्रैकेट में 4 माइनस p डिवाइड बाय 4 प्लस p इज इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर डालना है, वो भी शायद लॉग में आएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, देखिए करते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं लॉग ऑफ 81 टू द बेस 12 इज इक्वल टू p।
तो 81 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 to the power 4 to the base 12 इज इक्वल टू p। तो ये 4 सामने आ जाएगा, log ऑफ 3 to the base 12 इज इक्वल टू p। अब देखिए नीचे जो बेस है 12 है, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 को यूज़ करके हम 3 और 4 है, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो उसको यूज़ करके इसको और मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय, ये जो लॉग है ये 3 और 12 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इनवर्स में। देखिए ऊपर था न्यूमरेटर में था, अभी मैंने डिनोमिनेटर में ले दिया इसको, तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू p। इसको तोड़ सकता हूँ मैं, 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 इंटू 4 ओके टू द बेस 3 विच इज इक्वल टू, ऐसे, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 इंटू 4, ठीक है, और ये 3 विच इज इक्वल टू p। इस पर एक लाइन खींच देते हैं सो दैट क्लैरिटी बनी रहे। 4 डिवाइडेड बाय, देखिए ये बन जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 4 टू द बेस 3 विच इज इक्वल टू p। तो ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log ऑफ 4 टू द बेस 3 विच इज इक्वल टू p। ये बन गया p की वैल्यू। आप इसको चाहे तो इस 4 को और छोटा कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, वो 2 सामने आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 3 विच इज इक्वल टू p। अब ये जो आपके पास p की वैल्यू निकल कर आई है, इस p की वैल्यू को कुछ नहीं करना है, इसको उठा करके जो आपको कैलकुलेट करना है 3 टाइम्स ऑफ दिस पार्ट, इसको कैलकुलेट करने के लिए p की वैल्यू यहाँ पर आप डाल दीजिए। सो 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस p डिवाइडेड बाय 4 प्लस p इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 बाय 1 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3। बस इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 मेरे पास बाहर ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं, तो 4 से हो गया 4 प्लस 4 टू ज़र 8, 8 log 2 टू द बेस 3 और न्यूमरेटर में -4। देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3 और यहाँ पर भी 1 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे बचेगा मेरे पास 4 प्लस 8 log 2 टू द बेस 3 प्लस 4, ये दोनों ऊपर के वाले 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 8 log 2 टू द बेस 3, ये हो गया 4 प्लस 4 8, 8 कॉमन निकाल लूँगा, बचेगा 1 प्लस log 2 टू द बेस 3, दैट्स इट। 8 और 8 कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग मोर देन दैट, विच इज इक्वल टू 3 बाहर। अब देखिए ये हो गया log ऑफ 2 टू द बेस 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को, क्योंकि मुझे अब इस 1 को रिजॉल्व करना है, ऑप्शंस में 1 नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 3 टू द बेस 3, क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है ना, तो इसको भी मैं बेस 3 में लिख लेता हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, सो दैट log ऑफ 3 टू द बेस 3 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3। डिनोमिनेटर को जब मैं रिजॉल्व करूँगा इट विल बिकम 3 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये हो जाएगा log ऑफ 6 टू द बेस 3। यू कैन चेक दिस आउट। और ये हो सकता है, अब देखिए दोनों में ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो log है उसका बेस 3 है, और इस 3 को अब मैं हटा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ 3 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 6, ऐसे कर सकता हूँ। फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 के ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम log ऑफ 2 टू द पावर 3 टू द बेस 6, विच इज नथिंग बट
which is nothing but log of 8 to the base 6, and this is my answer. So if you go and check, you will find out that first is the right answer. तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, इसमें केवल सिंप्लीफिकेशन था. एक जगह से आपको पी की वैल्यू निकालनी है और दूसरे जगह पर आपको पी की वैल्यू डालना है और उसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके एक ऐसा एंड रिजल्ट लाना है जो इन चार ऑप्शंस में से कहीं पर प्रेजेंट हो. ये जो मैंने आपको बताया, ये लॉग के सवाल वो जो 2018 में पूछे गए थे, उन्हीं सवालों को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया. एंड आई बिलीव दैट ये बात आप भली भांति समझ पा रहे होंगे अब कि भाई कैट देना है तो मेरे को लॉग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना है. देयर आर ओनली 8 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, नॉर्मल प्रॉपर्टीज बेस्ड कॉन्सेप्ट है. यदि आप बना लेंगे, आई एम 110% श्योर कि आप पेपर में इसको करके ही आएंगे. ठीक है ना. सो रिजॉल्विंग द पेपर, वी आर ट्राइंग टू डिसिफर द पेपर. छोटे छोटे सवाल जो टफ दिख रहे हैं वो है नहीं, क्यों टफ दिख रहे हैं और क्यों वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग CAT this year 2024 and maybe next year 2025 be able to solve them properly with the best of their ability. So we at SCAT always be recommending people to go for such kind of search and research both at the same time. उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है. And looking forward to have people going for the new sessions that we are going to start as a new batch completely for CAT 2024. This would be the last batch that we are going to start, and we'll be starting from 8th of June. That would be the last batch for this session, catering CAT 2024. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.